हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसना क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कहता है इफ़ बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इक्वल टू डेट ऑफ बी, यानी जो ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तब हमें कहता है प्रूव डेट बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इसमें दो केस बनेगा। ये देखिए ये हमें बी ट्रांसपोज ए बी, यानी ये देखिए इसको हमें कहता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखिए अभी तो हमें ये ए जो है वह पता नहीं है कि वह हमारा सिमेट्रिक और या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम केस वन में लेकर चलते हैं। इफ हम पहले मान लेते हैं ए जो है वह हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए केस नंबर ए में हम चलते हैं। इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो ए है इनको हम पहले सिमेट्रिक मान के हम चलते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक होता है तो इनका कंडीशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। हम मान लिए हैं ये फर्स्ट केस में ए जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ अब देखिए ये हमारा क्या है, बी ट्रांसपोज ए बी। अब हम इनका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आप लोग को हम बताए थे कि चूँकि ए बी सी का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखिए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ये बी होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा चूँकि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी होता है। देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, यानी बी ट्रांसपोज ए बी। देखिए यही से हम चले थे, बी ट्रांसपोज ए बी, इनका हम ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये खुद के बराबर आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये देखिए खुद के बराबर आ गया। यहाँ पर लिख देंगे सो बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब, यदि इफ ए इज सिमेट्रिक। देखिए जब ए सिमेट्रिक था तो बी ट्रांसपोज ए बी वह भी सिमेट्रिक है, ठीक है। अब देखिए केस टू हम लेते हैं। केस टू इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए जो है वह स्क्यू सिमेट्रिक्स हम जब लेते हैं तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक्स कंडीशन क्या होता है, ए ट्रांसपोज है वह माइनस ए के इक्वल आता है। क्या, ए ट्रांसपोज हुआ माइनस ए के इक्वल आता है। तो नाउ अब देखिए यहाँ पर हम बी ट्रांसपोज ए बी, इनका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ये है देखिए बी ट्रांसपोज ए बी का हम जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये जब खुलेगा तो ये क्या, देखिए ये रिवर्स में खुलता है। ये देखिए आपको बताए थे तो ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। आप लोग जानते हैं बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी के बराबर होता है। तो ये देखिए ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये बी हो जाएगा। अब देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ए ट्रांसपोज ये एक इक्वल है ना, तो ये ए ही हो जाएगा इंटू बी। यही देखिए यही नहीं यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए यहीं पे ये आया हुआ है, यानी कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सो बी ट्रांसपोज ए बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक।
स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था और यही हम प्रूव कर दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी ए और बी जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वह भी सेम ऑर्डर। तो सो डैट यानी प्रूव करना है ए बी प्लस बी ए जो है वह सिमेट्रिक है। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ए और बी जो है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। अब देखिए नाउ यानी कि इनको हमें कहता है सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए। तो देखिए ए बी प्लस बी ए। अब देखिए ये इतना है ना, देखिए समय ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर ट्रांसपोज लगाते हैं। ए बी प्लस बी ए पर ट्रांसपोज लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये ट्रांसपोज ओपन होगा तो ये हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखिए ये ए बी, तो ये क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ये देखिए ये रिवर्स में खुलता है तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पर बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है तो बी, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ए बी। अब देखिए ये देखिए हम ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू जब हम निकाले हैं तो क्या आया है ए बी प्लस बी ए। अब सपोज डैट हम मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, ये देखिए ए बी प्लस बी है तो ये देखिए ए यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आया है। तो हम जानते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए जब आ जाता है तो वो हमारा सेम मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में अब हम मिलते हैं अगला एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय हिंद।